रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ज़िमनी इंतखाबात से आहिस्ता आहिस्ता सब भागते भागते अब पीपल्स पार्टी भी भाग गई है। पहले PMLN ने फ़ैसला किया था कि वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उनके उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी को ये बताया कि इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में वो नहीं है और इमरान ख़ान की पार्टी को वो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि इतनी थोड़े से अरसे के लिए कोई भी इलेक्शन के अंदर पैसा लगाना नहीं चाहता। जब जीतने की उम्मीद भी ना हो और आप एक दिन के लिए भी MNA ना बन पा रहे हों तो फिर पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए PMLN भी भाग गई, फजल रहमान साहब की पार्टी भी भाग गई। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जा रहे PTI के ख़िलाफ़। और अब फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वो ज़िमनी इंतखाबात को नहीं लड़ेंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो भी इसका बाइकआउट करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये कोई बाइकआउट नहीं है, पोजीशन ये है कि इलेक्शन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उम्मीदवार पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है और हारे हुए इलेक्शंस में धांधली एक लेवल तक ही की जा सकती है और अगर कोई धांधली की गई तो रोला भी पाकिस्तान में पड़ेगा और इस वक्त इन चीज़ों के लिए ये हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बहरहाल इमरान खान साहब के लोगों को निकाला है, हो सकता है वो इलेक्शन जीत के वापस फिर आ जाएं और आने के बाद वो अपोजिशन लीडर अपना बनाए। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात मुझे होते हुए भी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। जब सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर नहीं है, सिर्फ PTI है, तो फिर तो सिर्फ अनाउंसमेंट ही कर देंगे वो जीत रहे हैं और अगर इलेक्शन होने हैं तो उन्होंने फिर सारी सीटें जीत जानी है अगर ये लोग मैदान में नहीं हैं तो। अब सिचुएशन किस रुख बैठती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान को रद्दी की किताब की तरह समझा जा रहा है। और उन्होंने एक और बात भी की है, ट्वीट के अंदर मैंने इस खबर को पढ़ा है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में आइन के साथ किया जा रहा है, अगर आइन ना रहा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा और फिर ये गवर्नर्स भी सदर को हम लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि गवर्नर्स को भी हटा दिया जाए क्योंकि गवर्नर्स अपना आइनी रोल प्ले नहीं कर रहे। और फवाद चौधरी ने कहा कि हस्बे तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान के आइन और हाई कोर्ट के अहकामात को मजाक बना दिया गया है, आइन को रद्दी की किताब की तरह लिया जा रहा है, अवाम की राय को कोई हैसियत नहीं दी जा रही, ना उसको कोई औकात आइन की दी जा रही है। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल और एक पाकिस्तान इस तरह से लग रहा है कि एक बनाना रिपब्लिक की तरह चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख अनाउंस करे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जो आईनी तरीक़ाकार है, इस पे पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने पर, क्योंकि अब इसमें भी कुछ दिन गुजर चुके हैं, चंद दिन गुजरने के बाद आज मंडे को जब दोबारा तारीख नहीं दी गई तो फिर तौहीने अदालत की एक दरखास्त कल मंडे को परसों मंडे को जो है वो दायर की गई थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। खबर यह है कि, और ये एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक, अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीने अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर आज समाअत करेंगे। यानी अब समाअत होगी और इस मामले पे होगी कि अदालत ने एक हुक्म दिया और उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया तो ये तौहीने अदालत की एक कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मेरे ख्याल में जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है ना, उससे जान भी शायद ऐसे ही छूटेगी। ये ऐसे ही कोई आईनी और कानूनी गलती करेंगे और उसका खुमियाजा भुगतते हुए अपने ऊपर मुकदमे करवा लेंगे और फिर ये मंजर से गायब हो जाएंगे और शायद फिर बाद में कोई न्यूट्रल आदमी आ जाए, कोई बेहतर आदमी आ जाए जो आकर इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ करवा सके। बहरहाल दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी है, लिहाजा जो है वो तौहीने अदालत की कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब ये मामला अदालत में है, देखते हैं इसके अंदर आज से क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों की तवज्जो इस तरफ लगी रहे, बजाय इसके कि लोग तवज्जो दें असल इश्यूज़ की तरफ। इन गिरफ्तारियों पे कोई आदमी बोलने पे गिरफ्तार हो रहा है, उसने ये क्यों कह दिया गिरफ्तार कर लो, उसने ये बात क्यों की उसको पकड़ के अंदर कर दो। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PDM की जमातों से है, बहुत सारे हमारे दानिशवर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक PDM के साथ है। वो
बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। वजह यह है कि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर वो वाला रोला नहीं बनेगा। बातें तो वो बड़ी खौफनाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई सीरियस ले नहीं रहा। और दूसरी जानिब जो लोग जिनकी बात को सीरियस लिया जाता है उनके ऊपर जो है वो एक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है ताकि लोगों की तवज्जो बटाई जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। ये तस्वीर और मनाजिर अगर आप देखें तो ये टेक्सास से मनाजिर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है और कहा हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ ये एक बड़ा एहतजाज था। रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढ रही है और पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुकदमात किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। गिरफ्तारियों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए, मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं ताकि बेचैनी और मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया इलेक्शन का, वहाँ पे भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की तरह अगर आईनी तौर पे जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होता है वही हुक्म जारी करती है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर रद्द-ए-अमल क्या होता है। अदालतें तो वही कहेंगी जो आइन और कानून के मुताबिक है, और जब आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई जंग तो लगी नहीं हुई खुदा न खास्ता, कोई खाना जंगी भी नहीं हो रही, कोई इस तरह के खौफनाक वाकयात भी नहीं हो रहे, और अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि उधार पैसे पकड़ के इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन करवाएं, जमहूरी सिलसिला ना रोकें, आइन को पामाल ना करें, और होना भी यही चाहिए। अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन एक दरखास्त और दायर हुई है और यह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर हुई है। अगेन अजहर सिद्दीक साहब ने ये दरखास्त दायर की और अजहर सिद्दीक साहब मुसीबत बने हुए हैं पूरी की पूरी पीडीएम की हुकूमत के लिए और जमातों के लिए, क्योंकि हर कानूनी नुक्ता ऐसा लगता है कि अजहर सिद्दीक साहब की काले कोट में से निकल कर आता है, उसकी जेब में से निकलता है। यानी इससे पहले जो अहकामात लिए इंतखाबात करवाने के वहाँ अजहर सिद्दीक, उससे पहले बेशतर केसेस के अंदर अजहर सिद्दीक, और अब ये जो मामला है कि तौहीन अदालत की दरखास्त वो फिर अजहर सिद्दीक, और अब ये लाहौर हाई कोर्ट में सदर पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने का हुक्म देने की दरखास्त दायर कर दी गई है। आपको याद है जब हलफ लेने के लिए गवर्नर बात नहीं सुन रहे थे तो सदर पाकिस्तान से हलफ दिलवा दिया गया था, आपको याद होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और अदालत ऐसे अहकाम जारी कर सकती है कि अगर ये हलफ नहीं ले रहे तो गवर्नर की जगह सदर हलफ ले लें। तो अब सदर, क्योंकि फंक्शंस जो हैं वो गवर्नर सारे जो हैं वो सदर के अंडर काम करते हैं और सदर उनका तकर्रुर करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, तो सदर के पास वो इख्तियारात मौजूद होते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में सदर पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने का हुक्म देने की दरखास्त दायर की गई है, जिसमें गवर्नर पंजाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई है। पंजाब में इंतखाबात के लिए तारीख ना दिए जाने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कराने का हुक्म देने की दरखास्त दायर कर दी गई है और अगेन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से दायर की गई है, जिसमें सदर पाकिस्तान, गवर्नर, निगरान वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 10 फरवरी को हुक्म दिया अदालत ने, और आज 5 दिन हो गए इस बात को, आज 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, आज 5 दिन हो गए हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा कि 10 फरवरी को हुक्म दिया कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इलेक्शन करवाने से मुतल्लिका फ़रीक़ैन को ख़त भी लिखे गए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 12 फरवरी रात को इलेक्शन प्रोसेस की कार्रवाई का वक्त पूरा हो गया। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं और इस्तदा की गई अदालत आईन पाकिस्तान के मुताबिक सदर पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी करे, जबकि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की भी इस्तदा की जाए सदर पाकिस्तान से। अब ये एक दरख्वास्त दायर हो गई है और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हुकूमत को परेशान होना चाहिए और पीडीएम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर हाई कोर्ट ये कह देती है कि ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा
और या गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से बात करें और उनको एक तजवीज़ दें या कोई एडवाइस दें जिसके मुताबिक इंतखाबात हो सकें। अब PMLN क्यों इंतखाबात से भाग रही है, ज़रा उस तरफ आ जाते हैं। मुल्तान के बाद कराची में भी वही वाला नारा लग गया जो मरीम नवाज़ साहब को बड़ा पसंद है। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी लगवाया इस तरह का नारा एक, लेकिन एक्चुअली वो नारा मरीम नवाज़ के खिलाफ बना है। और मुल्तान के स्टेडियम में ये नारा गूंजता रहा, लोग क्रिकेट देखने आए, वहाँ पे भी सियासत घुस गई है। और मुल्तान के स्टेडियम के अंदर भी लोग ये नारा लगा रहे थे कि मरीम के पापा चोर हैं, मरीम के पापा चोर हैं। एक बंदा कहता है मरीम के पापा, बाकी सारे कहते हैं चोर है। तो इस तरह के जो नारे हैं वो पहले मुल्तान के अंदर लगे, वही वाले नारे अब जो है वो कराची के अंदर लग रहे हैं। तो लोगों के जज्बात PMLN के बहुत खिलाफ हैं और इस बात का PMLN को पता है। वो कैसे? राणा सनाउल्लाह साहब ने आज हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि जो कामयाबी जिसकी हम तवक्को कर रहे थे या जिसकी हमें उम्मीद है या जो हमें लगता है कि हमें मिलनी चाहिए थी वो अब हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। राणा सनाउल्लाह साहब ने बाशगाफ अल्फाज में एतराफ़ शिकस्त किया है कि PMLN जो है जिस कामयाबी के लिए हम उम्मीद कर रहे थे, हम अपने आप को समझते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं वो कामयाबी, वो अब हमें दिखाई नहीं दे रही। पब्लिक के अंदर हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी और इसी वजह से ये सब लोग इलेक्शन से दूर 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 भाग रहे हैं। अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम और भी पैदा हो गया है। वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन PMLN कोशिश कर रही है। और इसमें देखें, आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी मरीम नवाज की। जितने बुरे भी हालात हों, चाहे उन्होंने इन हालात में इस पार्टी को पहुंचाया है, मरीम नवाज की नफरत, मरीम नवाज की गलत पॉलिसीज, मरीम नवाज की फ्रस्ट्रेशन, उसने इस पार्टी को बहुत बुरी तरह तबाह किया है। लेकिन इसके बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी पार्टी के अंदर आइन को तब्दील कर रही हैं, वो अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही हैं। गो कि उसका उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है, पार्टी के मजीद लोग नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन वो जोर ज़रूर लगा रही हैं। अब वो जोर से पार्टी को नुकसान पहुंचता है या फ़ायदा पहुंचता है, ये एक अलग चीज़ है। नून लीग की तंजीम साजी में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ की जाएंगी, पार्टी की आइन के अंदर भी तरमीम की जाएगी और ये सारे फैसले सियासत के अंदर जो नौमौलूद हैं, मरीम नवाज जो बिल्कुल नई नई एंटर हुई हैं, वो ये सारे फैसले करने जा रही हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लेकर। वजह क्या है? जो सीनियर रहनुमा है PMLN के, उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ARY न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज से नाराज़गी का इजहार करते हुए आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट ना देने का मशवरा दिया है और मुतालबा किया है। यानी जो तफसीलात के मुताबिक ये ज़राए से खबर आई है और वो ये कह रही है कि कैप्टन सफदर के ARY न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के मामले पर सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज से नाराज़गी का इजहार किया है। ज़राए ने बताया कि लीगी की आदत पर पार्टी रहनुमाओं का कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव है। चंद रहनुमाओं ने यह भी कहा कि इनको आइंदा पार्टी टिकट ना दिया जाए और दबाव डालने वालों में लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करने वाले भी शामिल हैं जो करीबी लोग हैं। और उन्होंने कहा कि मानसरा से किसी और को टिकट दें, कैप्टन सफदर को ना दें। देखें, निशान इबरत तो कैप्टन सफदर को बनाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि शरीफ खानदान में शिकवा सुनने की रवायत नहीं है। शरीफ खानदान किसी और को बोलने नहीं देता। शरीफ खानदान की यह रवायत है कि हमारे सामने सवाल ना उठाया जाए। एक डिक्टेटरशिप है। कैप्टन सफदर ने लोगों को कहा कि सवाल उठाओ, तुम गुलाम तो नहीं हो। कैप्टन सफदर ने लोगों को कहा कि एक टिकट के लिए तुम बावले हुए जा रहे हो, तुम टिकट को छोड़ो, अपनी इज्जत और अपना एहतराम देखो, सवाल पूछो, हमारा नज़रिया दफन हो गया है। और उन्होंने गैरत दिलाने की कोशिश की PMLN के लोगों को। तो गैरत जो है वो पसंद नहीं है PMLN के लोगों को। आप गौर करें तो वो अमेरिका के सामने किस तरह जाते हैं, यूरोपियंस के सामने कैसे जाते हैं, वो गुलामी पसंद करते हैं, ताकतवर के सामने सर झुकाते हैं, बूट पॉलिश बहुत अच्छे करते हैं और कमज़ोर को वो हमेशा गले से पकड़ते हैं। तो इसी तरह वो अपने लोगों को दबाकर रखते हैं, उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं देते। जैसे उनमें खुद सवाल करने की अहलियत नहीं है, ताकतवर से वो पूछ नहीं सकते, कमज़ोर को वो सवाल करने नहीं देते। तो अब कैप्टन सफदर ने ये एक बुनियाद रखी है। तो कैप्टन सफदर को अगर उन्होंने टिकट दिया तो फिर बाकी लोग भी इस तरह के सवालात पूछेंगे और वो कहेंगे हमें भी टिकट दो। तो शायद कैप्टन सफदर को इस मरतबा टिकट ना मिले या उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि हमारी जेल भरो तहरीक वो इस जगह तक पहुंच गई है
और हमारी तैयारी इस लेवल की है कि अब हमें सिर्फ 24 घंटे का नोटिस चाहिए। यानी अगर इमरान खान साहब हमें अभी कहेंगे तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर जेल भरो तहरीक शुरू कर सकते हैं। और यह चीज़ उतनी आसान नहीं होगी, ख़ासतौर पे उस वक्त जब हुकूमत एक मिनी बजट लाने जा रही है। सदर पाकिस्तान ने मिनी बजट के बारे में एक बात की है। उन्होंने कहा कि IMF शराइत पर जारी होने वाले मालियाती ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर उन्होंने मंजूर करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा IMF की शराइत जो हैं, अब वो चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस आ जाए और सदर उसको मंजूर कर लें, तो सदर पाकिस्तान ने उस पर इनकार कर दिया कि फौरी तौर पे नहीं हो सकता। हालांकि इसहाक डार उनको जाकर मिले भी हैं। ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं? IMF की मुश्किल शराइत पे सदर पाकिस्तान से ऑर्डिनेंस करवाना चाहते हैं और फिर मलबा डाल देंगे, देखें तो आरफ अलवी PTI के थे, उन्होंने ये किया है, तो आप समझे ना, ये हमारे साथ शामिल थे, तो वो उसको कहते हैं शरीके जुर्म करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। तो आरफ अलवी साहब ने कहा कि नहीं, एकदम मैं नहीं कर सकता, और उन्होंने फौरन करने से इनकार कर दिया है, जिस पे हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाने का फैसला कर लिया है। और अब ज़िमनी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यानी अब गुनाह के अंदर सदर पाकिस्तान शामिल हो या ना हो, हुकूमत और उसके तमाम इत्तेहादी शामिल होने जा रहे हैं। यानी ये जो पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का बम गिरेगा, हर हुकूमत इसके अंदर हिस्सेदार होगी। हुकूमत की हर जमात, MQM, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान, ANP, आज़ाद उम्मीदवार जो इनके साथ है, वो ये सारे इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार होंगे जब ये बजट के अंदर ये बिल आएगा और आपके सामने आ जाएंगे ये सारे लोग। तो लोगों को ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी वजह से नहीं हो रहा और उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा जी, आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि शेख रशीद अहमद अभी तक डटे हुए हैं और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया उन तमाम ताकतों को जो उनको रोज़ाना दबाने के लिए आती हैं कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जितना जुल्म करना चाहते हैं, जितना मुझे गिरफ्तार रखना चाहते हैं, जितनी मेरे साथ ज्यादती करना चाहते हैं आप करें, मैं डटा रहूंगा। ये शेख रशीद अहमद का पैगाम है। साथ ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, मुझे लियाकत बाग में एक जलसे की इजाज़त दी जाए और मैं वहां जलसा करना चाहता हूं। मैं आपको दूसरी बार खत लिख रहा हूं। तो शेख रशीद के तेवर ठीक नहीं लग रहे। शेख रशीद का मुकाबला करना भी मुश्किल होगा और शेख रशीद ने भी अपने आप को उसी तरह मजबूत अब तक साबित किया है जिस तरह आदम सवाती ने किया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।